दोस्तों, हम लोग आज भी इस सच को नहीं बदल सकते हैं कि अंतरिक्ष के बारे में अभी भी हम लोग काफी चीजें नहीं जानते हैं। बीते समय में ऐसा कई बार हुआ जब हमें अंतरिक्ष से कुछ अजीब से रहस्यमय सिग्नल मिले, जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी काफी हैरान हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमयी आवाजों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को आज भी कुछ नहीं पता है और उनकी उत्पत्ति महज एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरेश सांचोरी, आप रहस्य मीडिया देख रहे हैं। वाओ सिग्नल। दोस्तों, यह सिग्नल 15 अगस्त सन 1977 में जेरी एहमान नाम के एक वैज्ञानिक ने रिकॉर्ड किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी अंतरिक्ष जाति या फिर किसी और सभ्यता के उत्पत्ति के दौरान पैदा हुआ था। इस सिग्नल के नाम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इस सिग्नल को डिकोड करते समय वैज्ञानिकों ने कागज के मार्जिन पर वाओ लिखा था और इसी कारण इस सिग्नल का नाम वाओ सिग्नल पड़ गया। इंसानों द्वारा खोजे गए बाकी कई सिग्नल्स के मुकाबले ये सिग्नल हमें सबसे ज्यादा देर तक मिला, यानी कि वैज्ञानिकों ने 72 सेकंड तक इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया और इसके बाद हमें सिग्नल कभी भी सुनाई नहीं पड़ा। ये रही वो आवाज। शनि ग्रह की आवाज। दोस्तों, ये आवाज रिकॉर्ड की गई थी सन 2002 में, जब मनुष्य द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से गुजर रहा था। उसी समय उस स्पेसक्राफ्ट ने कुछ तरंगों को रिकॉर्ड किया। उसके बाद उस डाटा को पृथ्वी पर भेजा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज शनि ग्रह की चुंबकीय तरंगों की वजह से उत्पन्न हो रही थी। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले हर ध्वनि की तरह ही यह भी मनुष्य के कानों द्वारा सुनने लायक नहीं थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उसको इस तरीके से ढाला कि उसे मनुष्य अब आसानी से सुन सकते हैं। यह रही कैद की गई वह ध्वनि। फ्रीक्वेंसी 4462.3। इस सिग्नल को दूसरा वाओ सिग्नल भी माना जाता है। यह सिग्नल 2010 के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। साइंटिस्टों द्वारा बताया गया कि यह सिग्नल धरती से 100 प्रकाश वर्ष दूरी से उत्पन्न हुआ है। हालांकि इस ध्वनि की उत्पत्ति का कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह शायद एलियंस द्वारा भेजा गया था मनुष्य से संपर्क करने के लिए। इसकी उत्पत्ति के बारे में ठोस जानकारी या कोई ठोस कारण हमें नहीं दिया गया है। बहरहाल ये रही वो आवाज। वेला पल्सर। दोस्तों, इस ध्वनि के बारे में समझने से पहले आपको हम पल्सर का मतलब बता देते हैं। बहुत ही तेज गति से घूमने वाले सितारे को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में पल्सर बोला जाता है। अब इस बारे में आगे बढ़ते हैं तो ये ध्वनि जिसका नाम पल्सर है, वह भी एक ऐसे ही पल्सर सितारे से आई थी जिसके घूमने की गति 11 बार प्रति सेकंड थी। हालांकि हम लोगों को यह बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन आप बस कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी 11 बार 1 सेकंड में घूम जाए तो कितना तेज होगा। अंतरिक्ष में किसी भी चीज का इतना तेज गति से घूमना बहुत बड़ी बात होती है। तो वेला पल्सर नाम के एक सितारे से ऐसी आवाज आई और इस आवाज का नाम भी बिल्कुल यही रखा गया। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि यह किसी ड्रम बैंड की तरह लगता है, जैसे कोई ड्रम बैंड किसी गाने को म्यूजिक दे रहा हो। ये रही वो आवाज। एलियंस की आवाज। दोस्तों, कमरुद्दीन ध्वनियों के बारे में बात करने वाले उन्हें एलियन साउंड कहा जाता है। अब तक की सभी आवाजों में ये सबसे करीब से रिकॉर्ड की गई थी। सटीक तरीके से बताए तो ये पृथ्वी के वायुमंडल से वॉइस मेल यानी कि लगभग 66 किलोमीटर ऊपर से रिकॉर्ड की गई थी। विज्ञान की माने तो इस दूरी पर इजाजत रिकॉर्ड की गई आवाज हमेशा पृथ्वी पर आए तूफानों की ही होती है, लेकिन ये आवाज थोड़ी सी अजीब थी। आखिरी बार ये आवाज आज से 60 साल पहले सुनाई दी थी। इसके बारे में खोज आज भी जारी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ठोस कारण नहीं मिला है। ये रही वह आवाज जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आज आपको कई सारी रहस्यमयी आवाजों के बारे में बताया जो कि अंतरिक्ष में पाई गई थी। इनकी उत्पत्ति से लेकर किसी चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये कहां से आई या फिर उनकी उत्पत्ति का कारण क्या होगा,
पर कोई भी ठोस सबूत या फिर पक्के तौर पर वैज्ञानिक हमें कुछ नहीं बता सकते हैं। आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।